हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका AGIS के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बेटा आपको पता है, मैं एवरीडे कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता हूं। तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइस, पासा। उसके बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए इसमें। और मेरी आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी फ्रेंड के पास जो दोस्त हैं आपके, जो यूपीएससी या फिर आपके किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इसे ज़रूर भेजें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एवरी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके इससे मिलते ही हैं। ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट जुड़ जाइए। चलिए तो बात करते हैं बेटा डाइस की। डाइस का मतलब क्या है? पासा। पासा क्या होता है? पासा सिंपल है बेटा। आपने लूडो खेली होगी ना। जो लूडो में गोटी होती है, एक बड़ी वाली मोटी सी, इस आकृति में बनी होती है लगभग, जिसके 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। जिसके 6 फेस होते हैं। 6 फेस का मतलब क्या है कि सपोज करो ये आपके पास एक डाइस है। पहला फेस, दूसरा फेस, ऊपर नीचे, दायां बायां, ठीक है, और लेफ्ट आगे पीछे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये एक डाइस की आकृति में है मोबाइल ही, जिसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 6 फेस के साथ साथ अगर बात करें बेटा कॉर्नर की, तो कॉर्नर कितने होते हैं? एक डाइस में बेटा, एक ये डाइस नहीं है, ये क्यूब है बेटा, ये क्यूब है। ये क्या है? क्यूब, जिसकी फेस होती है 6, कॉर्नर होते हैं कितने? 8 कॉर्नर होते हैं। पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। ये टोटल कितने हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो बेटा ये पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, ठीक है। ये 8 कॉर्नर होते हैं जो आपके सामने हैं। इसके साथ साथ ये भुजा रेखा, ये वाली रेखाएं कितनी होती हैं? ये बेटा होती है हमारी 12। लाइन कितनी होती है? ये लाइन हमारी कितनी होती है? ये भुजाएं कितनी होती हैं? ये भुजाएं होती हैं हमारे पास 12। तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 भुजाएं होती हैं। अब इसी का जो आधा पार्ट है, इसका जो आधा वाला भाग है, ये दोनों एक ही है। ये पूरा एक क्यूब है जो मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है। इसके 6 फेस हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 1 2 3 4 5 6। ये एक पूरा एक क्यूब है जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया डाइस में। डाइस का मतलब क्या है? आधा भाग। आधा भाग। डाइस को 2 भागों में तोड़ दिया है, आधे आधे में। तो ये एक डाइस है। इसी टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए। तो डाइस क्या होता है? डाइस होता है पासे का आधा भाग, जो दिखाई देता है हमें। जो छिपा रहता है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो वाला भाग ही हमारा पासा कहलाता है, डाइस कहलाता है, ठीक है। उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डाइस की बात कर रहे हैं, पासे की बात करें तो बेटा पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जनरल डाइस, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस को हम बोलते हैं हिंदी में साधारण पासा। सामान्य पासा, डिपेंड ऑन यू।
आप जो जैसे समझ पाए वैसे आप इसे याद कर सकते हैं, साधारण पासा या क्या सामान्य पासा। इंग्लिश वाले बच्चे एक ही नाम है, जनरलाइज। दूसरा स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज को हम बोलते हैं बेटा मानक पासा। अब बच्चों दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये दो प्रकार के डाइस होते हैं, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, तो इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस? जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या अंतर है वो मैं आपको बता दूं कि जनरल डाइस किन्हीं दो फेसेस का सम, अपोजिट का सम कितना हो जाए? 7 हो जाए। दो अपोजिट का सम, किन्हीं अपोजिट का सम, अपोजिट का सम 7 होगा तो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। अपोजिट का सम कितना होना चाहिए? 7 होगा तो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। जैसे कि ये आपके पास डाइस है, हमारे पास 1 2 3, ये स्टैंडर्ड डाइस है सर? है, क्योंकि एक का अपोजिट 6 हो जाएगा और दोनों का सम कितना हो रहा है? 7। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो रहा है? 7। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, तो भी 7 ही सम बनना है। तो इसका मतलब क्या, ये जो फिगर मैंने आपके सामने रखी है ये एक स्टैंडर्डाइज की फिगर है। अगर मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूं, छोटा सा बनाता हूं, 3 4 2, क्या ये वाला स्टैंडर्डाइज है? नहीं है, क्योंकि जब भी हमें दो अपोजिट एक ही डाइस में या एक ही फिगर में दिखाई दे गई, आमने सामने दिख रही, मतलब साफ दिखाई दे रही हैं, जो दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे जाएं तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? 3 4 आ जाए, 5 6 आ जाए, 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए या 1 6 आ जाए, ठीक है, जब भी सामने आ जाए तो वो हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं कहलाएगा। इससे क्वेश्चन बन जाता है। जनरली क्या है, क्वेश्चन लाइटली दे देता है, छोटे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है स्टैंडर्डाइज से। जनरलाइज की बात करें बेटा, जनरलाइज ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था वो जनरलाइज का था। जनरलाइज कुछ भी आ जाए, मैंने कहा @ हैश और डॉलर, ये एक जनरलाइज है, बिल्कुल है। 3 फेस दिखाई दे जाए वो एक जनरलाइज कहलाएगा। क्योंकि बेटा ऐसा उसने नहीं कहा कि इसका सम, अपोजिट का सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर हो तो बेटा लाइक ठोक देना, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अपने उन फ्रेंडों के पास भेज देना जो बच्चे यूपीएससी या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को या इस वीडियो को उन बच्चों के पास जरूर भेज देना, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा जनरल डाइस की। तो जनरल डाइस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस के 3 कंसेप्ट होते हैं बेटा, 2 डाइस, 2 फिगर वाला डाइस, 3 डाइस दे रखे हो तब, या मोर देन 3, 3 से अधिक, 4 भी दे रखे हो, 5 दे रखे हो, लेकिन आंसर हमें किन्हीं 2 से निकालना होता है, किन्हीं 2 डाइस से हमें आंसर निकालना होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओपन डाइस, खुला हुआ डाइस, आपने देखा होगा कि इस टाइप से आपको डाइस बना मिलता है। तीन 4 5 6 इस टाइप से ये डाइस बना दिया और आपसे पूछ लिया बताओ इसमें ये इसे कन्वर्ट करके एक डाइस बना दो, और डाइस बनाने के बाद इसका अपोजिट क्या है। ओपन डाइस जो खुला होता है, जिसका इस तरह से बंद ना होगा, ठीक है, जो इस टाइप से फिगर मिल जाए तो समझ लो ओपन डाइस का फिगर है।
क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आगे आते हैं, आगे बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। थ्योरी मैंने आपको बता दी है। बेसिकली डाइस दो प्रकार के होते हैं, कौन से? स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। और जनरल डाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस में हमारे तीन प्रकार के कंसेप्ट बनते हैं, कौन कौन से? पहला 2 डाइस वे, 3 डाइस वे और मोर देन 3 डाइस वे, ठीक है। और ओपन डाइस सिंगल एक ही प्रकार का होता है, उस पर ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आज अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस से ही जनरल डाइस से ही कर रहे हैं। और जनरल डाइस में पहला कंसेप्ट हमारा 2 डाइस वे वाला है, 2 डाइस वे। अब मैंने आपको 2 डाइस वे में एक चीज और दिखाई है, एक चीज और बताई है, 1 कॉमन और 2 कॉमन। 1 कॉमन और 2 कॉमन क्या है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, 2 स्टेट अ क्यूब आर शो बिलो विच लेटर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द लेटर बी। बी के अपोजिट क्या होगा? इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता लग गया कि बी के अपोजिट क्या होगा, ये निकालना है। बी का अपोजिट निकालना है, बी का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होगा ये निकालना है। तो फटाफट अब हम इन दोनों फिगर में, ये हमारे पास 2 डाइस हैं, पहला डाइस और दूसरा डाइस। अब इन दोनों डाइस में से हमें ये देखना है बेटा कि इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है बेटा? n मिल रहा है। कॉमन पहले में भी है और दूसरे में भी है, n पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है। ये 1 कॉमन वे वाला है क्वेश्चन ही। 1 कॉमन डाइस वाली कंसेप्ट मिल गया है, पहला ही क्वेश्चन आपका। तो 1 कॉमन में क्या करेंगे? तो बेटा जो पहले फिगर में होगा वही काम हमें दूसरे फिगर में करनी है। तो n है, तो n को 2 बार लिख लो, दोनों में क्या कॉमन है? n है, 2 बार लिख लो। अब इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसे निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। भाई मेरी इच्छा ये है कि भाई मैं क्लॉकवाइज चलूं, क्लॉकवाइज चलना है तो कुछ नहीं करना, पहले में क्या चला? एन बी एस, एन बी और एस, और दूसरे फिगर में एन क्यू टी, एन क्यू और टी। पूछा क्या है? बी का अपोजिट क्या होगा? बी का अपोजिट क्या है? क्यू है। क्या एन के बारे में पूछा? नहीं पूछा। बी के बारे में पूछा, बी का क्या है? क्यू है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, केवल सीधा सीधा, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है बेटा। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो सफलता बड़े आराम से मिल जाएगी। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछा क्या गया है? x का अपोजिट क्या होगा? x का अपोजिट क्या होगा? फटाफट बता दो भाई। n और n कॉमन क्या मिल रहा है? n मिल रहा है n x y। दूसरा कॉमन क्या है? n z o। क्या कॉमन मिल रहा है बेटा में? क्या मिल रहा है? x का अपोजिट क्या होगा? x का अपोजिट क्या है बेटा? z। x का अपोजिट क्या होगा? z। आंसर क्या होगा? ए। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोक देना फटाफट। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे बता दीजिएगा। आपने कमेंट में मुझे आंसर भी बताना कि सर इसमें ये है। कोई भी डाउट आ रहा है तो वो भी लिख के भेजिएगा, सर मेरा ये डाउट था, इस डाउट को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2 स्टेट ऑफ अ क्यूब आर शोइंग बिलो व्हाट विल बिकम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 9। 9 का अपोजिट क्या होगा ये पूछा गया है, बस 9 का अपोजिट पूछा गया है। 2 फिगर है तो देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन क्या मिल रहा है सर? 8 मिल रहा है, कॉमन 8 मिल रहा है, दोनों जगह 8 लिख लिया। 8 के बाद 7 9, यहां 8 के बाद 6 4। पूछा क्या गया है? 9 का अपोजिट। 9 का अपोजिट क्या है? 4। आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा?
समझ में आ गया? भैया समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो फटाफट, और हाँ मुझे कमेंट में भी बता दो सर समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। भाई बोलो, कमेंट में लिख के दो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 4 का अपोजिट पूछा गया है। 4 के यदि पासे के नीचे फलक 4 है तो ऊपरी फलक 4 का अपोजिट क्या होगा, यही पूछा गया है। तो देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है सर, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 3 3 4 1 3 2 6। पूछा गया 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट होगा सर 2, खत्म कहानी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए इसमें से। ये 3 हमारे पास, अभी हमारे पास क्या आ गया, 3 फिगर कंसेप्ट आ गया बेटा, 3 फिगर कंसेप्ट। 3 फिगर वाला देखते हैं फटाफट। देखिए 3 फिगर वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हमें पहले या दूसरे से निकालना आंसर, या दूसरे या तीसरे से निकालना है, डिपेंड आपके ऊपर, या पहले और तीसरे से निकालना है। चलिए पहले मैं बात करता हूं पहले और दूसरे से। पहले दूसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है, पहले दूसरे में सर 6 कॉमन मिल रहा है, तो 6 से ही हम निकालेंगे, 6 4 1 6 3 5। क्या हो गया आंसर, क्या आया, क्या पूछा गया है, 2 के अपोजिट। 2 के अपोजिट क्या होगा भाई, 2 तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 6, तो आंसर 6 होगा, डी। सर इससे क्या कंफर्म हो रहा है, नहीं, दूसरे से देख लो, 2 और 3 से देख लो, 2 और 3 में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 3 में सर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो अब देखो पहले और तीसरे से, पहले तीसरे में क्या कॉमन मिल रहा है, पहले तीसरे से सर 1 और 4 कॉमन मिल रहा है। या मैंने आपको एक चीज बात बताई थी, यहां मैंने आपको बताया, ये दूसरा बताया था 2 कॉमन वे, जो 2 कॉमन बनेंगे वो अब क्वेश्चन हमारा आ गया। 2 कॉमन क्या मिल रहे हैं हमारे पास, यहां मिल गए बेटा। पहले और तीसरे में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहे हैं, 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1। अब जब भी हमारे पास 2 कॉमन होंगे तो क्या हम क्या करेंगे, बाकी जो 2 बच गए ना, बाकी जो 2 बच गए हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। 6 का अपोजिट क्या होगा, 2, और 2 का अपोजिट क्या होगा, 6। क्लियर है। बाकी 1 और 4 का अपोजिट क्या होगा, रिमेनिंग क्या बचा, 5 और 3, 5 और 3। 1 का और 4 का अपोजिट आइदर और का केस बन जाएगा यहां, या तो 4 के लिए क्या होगा 5 और 3, या 1 के लिए क्या आएगा 5 और 3। क्लियर है। और 2 के लिए क्या आ गया 6। पूछा क्या गया था, 2 का अपोजिट क्या आया 6। आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। पहले वे 1 वे से भी निकल सकते हैं और 2 से भी। पहले आपको देखना है 1 कॉमन वाला, वो इजी पड़ता है। उसके बाद नहीं बचता तो फिर दूसरा वाला 2 कॉमन वाला, उसमें आइदर और के केस बनते हैं बेटा। यहां तो नहीं बनना है, लेकिन वहां आइदर और का केस बनता है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं एग्जामिनर ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा। यहां हमारे पास 4 क्यूब आ गए, 4 डाइस आ गए, पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस और चौथा डाइस। ये 4 डाइस दे रखे हैं। अब आपसे पूछा गया 3 का विपरीत कौन होगा। 3 का विपरीत निकालना है, पहले और दूसरे से निकालें। पहले दूसरे में कॉमन क्या मिल रहा है सर, ये मिल रहा है, क्या मिल रहा 6 मिल रहा है। 6 4 1, 6 3 1। पूछा क्या गया 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट क्या होगा 4, खत्म कहानी। सर 2 और 3 से निकाल सकते हैं, बिल्कुल 2 और 3 से भी निकाल सकते हैं। 2 और 3 में कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा सर, नहीं निकाल सकते। 3 और 4 से निकाल सकते हैं, 3 और 4 में हाँ मिल रहा है,
लेकिन 3 और 4 में हमारे पास एक और 4 मिल रहा है कॉमन, 2 का अपोजिट क्या होगा 6 हो जाएगा। क्या हमसे 6 के बारे में 3 के बारे में पूछा गया है, तो 3 का और 5 का अपोजिट क्या होगा 1 और 4, तो कंफर्म नहीं निकाल सकते इसलिए इसका भी यूज नहीं करेंगे। ये और ये दोनों फिगर सेम है। अब बात आती है बेटा इन दोनों की, इन दोनों से निकलना ही, पहले वाले से निकलेगा क्या आएगा आंसर 4th, 3 का अपोजिट क्या आएगा 4। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, मतलब 3 अंक वाली भुजाओं का विपरीत कौन सा होगा। बेटा यहां हमारे पास थोड़ा सा गलत है, यहां ये क्वेश्चन लाइन इंग्लिश में गलत है, गलत लिखा हुआ है बेटा। बस आपको ये नहीं करना, ये हिंदी और इंग्लिश में गलत है। हिंदी और इंग्लिश में बेटा टाइपिंग्स की गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन यही रहेगा, बस पूछा गया है लाल के सामने वाली फलक का आंसर बताए, रेड वाले का पूछा गया है, तो ये डायरेक्शन इन्होंने गलत लिख दी है, डाइपेस्ट ने कॉपी पेस्ट मार दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि बताइए लाल के सामने कौन सा फलक होगा। 4 ऑप्शन है, 4 डाइस दे रखे हैं, पहले और दूसरे से देखते हैं। पहले दूसरे में कॉमन क्या मिल रहा है पहले दूसरे में कॉमन नीला और गुलाबी, नीला और गुलाबी, लाल का अपोजिट क्या हो गया काला, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, पहले दोनों से ही आंसर निकल रहा है। क्लियर है। आप कह रहे हो सर नहीं दूसरे और तीसरे से निकाल के दिखा दो, दूसरे तीसरे से देखते हैं, तो गुलाबी कॉमन मिल रहा है, गुलाबी कॉमन मिल रहा है, तो बेटा क्या है गुलाबी यहाँ है, गुलाबी यहाँ है, गुलाबी और गुलाबी, गुलाबी के बाद क्या आएगा काला और नीला, और यहां भी क्या है बेटा गुलाबी के बाद लाल और पीला। तो वही तो पूछा गया है बेटा, लाल के सामने कौन सा होगा, लाल के सामने क्या है, लाल के सामने काला है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट जल्दी आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा गया है सी के पीछे कौन सा आएगा, सी के पीछे कौन सा आएगा, ए और पहले और दूसरे से निकाले, निकल के आएगा भैया, इसमें तो सी कहीं दे ही नहीं रखा, तो कैसे निकाल पाएंगे सर, दूसरे और तीसरे, पहले और तीसरे से निकालते, पहले और तीसरे में कॉमन क्या मिल रहा है एक्स मिल रहा है, और दोनों में क्या है ऊपर ही है, तो कुछ करना ही नहीं बेटा, ये वाली इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा, सी का अपोजिट क्या होगा वाई होगा, सॉरी सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट होगा बेटा जेड। अगर आपको तरीका निकालना तरीका देख लो, एक्स एक्स जेड और वाई, यहां हमारे पास एक्स कॉमन आया, वाई और सी, कौन से में निकालना ये है ना बेटा, हम फिर गलती कर रहे हैं, हमने चौथे फिगर तीसरे फिगर से निकालने, एक्स के बाद सी और ए, तो इसका मतलब सी का अपोजिट कौन सा होगा, सी का अपोजिट होगा जेड। क्लियर है। पहले और तीसरे से वैसे भी निकल रहा है और वैसे भी निकल रहा है, ये दोनों फिगर क्या है आमने सामने हैं, तो ये दोनों भी आमने सामने होंगे और ये दोनों भी आमने सामने होंगे। क्लियर है, क्लियर है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है। तो यहां तक समझ में आया बेटा, समझ में आया, अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में अच्छी आया है, क्लास बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा बेटा कि अगर आपका कोई टॉपिक डिमांड में है कि सर इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।